नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। अब ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बहुआयामी रणनीति के अंदर डाइव करते हैं। लेकिन इस नए बदलाव को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19,866। जी हाँ, 1994 से 2013 के बीच भारत में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस लगातार मंडराते खतरे का सबूत है जो दशकों से देश को अंदर तक डरा रहा था। आज की चर्चा में हम इसी खतरे की जड़ से लेकर हिंसा के इतिहास, पहलगाम के उस दर्दनाक ट्रिगर, ऑपरेशन सिंदूर के एग्जीक्यूशन और आखिर में उभरने वाली इस नई रणनीतिक सच्चाई को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, खतरे की असल पहचान और आतंकवाद के पैरामीटर्स। आखिर जब हम इस संदर्भ में टेररिज्म या आतंकवाद कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? भारत सरकार की मानी हुई परिभाषा के हिसाब से ये लगातार होने वाली हिंसा का वो तरीका है जिसका मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना होता है। इसमें जिनका शिकार किया जाता है वो असल टारगेट नहीं होते, बल्कि उनके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। भारत इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देखता है: एथनो नेशनलिस्ट, धार्मिक, लेफ्ट विंग और नार्को टेररिज्म। मतलब खतरा किसी एक तरफ से नहीं बल्कि कई मोर्चों पर था। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, हिंसा का ये दशकों पुराना इतिहास। जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 2014 में 860, 2015 में 884 और 2016 आते आते 1025 आतंकी घटनाएं। भारत हर साल लगातार सैकड़ों हमलों का सामना कर रहा था। हालात ये थे कि 2022 तक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वां नंबर पर आ चुका था। और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ भारत में हो रहा था। अगर हम 2014-15 का दुनिया का मैप देखें तो दिसंबर 2014 में पेशावर, 2015 में पेरिस के 2 बड़े हमले और अप्रैल में केन्या की यूनिवर्सिटी पर हमला, पूरी दुनिया में हिंसा का एक डरावना माहौल बन चुका था। एक तरह से ये पूरा इंटरनेशनल बैकड्रॉप ही काफी टेंशन वाला था। भारत के नजरिए से देखें तो ये दर्द दशकों पुराना है। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट्स में 257 मौतें, 2001 में हमारी संसद पर हमला और फिर 2008 के वो भयानक मुंबई हमले जहां 172 लोगों की जान गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बताते हैं कि देश कितने लंबे समय से इस खतरे को झेल रहा था और अब कुछ ठोस करना बिल्कुल जरूरी हो गया था। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, 22 अप्रैल 2025 का वो ट्रिगर, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में 26 मासूम नागरिकों की जान ले ली गई। और सबसे डरावनी बात क्या थी? हमलावरों ने जानबूझकर धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया ताकि सांप्रदायिक दंगे भड़क सकें। ये सिर्फ बॉर्डर पर होने वाली फायरिंग नहीं थी, ये देश को अंदर से बांटने की एक सोची समझी साजिश थी। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब दशकों पुराना कोई खतरा अपनी पूरी रणनीति ही बदल दे और सीधे देश की एकता पर वार करे, तो एक देश कैसे रिएक्ट करेगा? उसका जवाब क्या होना चाहिए? और इसी सवाल का जवाब है हमारा चौथा सेक्शन, ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन और भारत की मल्टी डायमेंशनल प्रतिक्रिया। भारत का जवाब कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, इसे बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले चप्पे चप्पे की खुफिया जानकारी जुटाई गई, फिर एकदम सटीक टारगेट्स चुने गए। ध्यान रहे, सिर्फ आतंकी कैंप्स, ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। और फिर फाइनली हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 23, जी हाँ, मात्र 23 मिनट भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देते हुए अपना पूरा हवाई मिशन सिर्फ 23 मिनट में खत्म कर दिया। ये अपने आप में स्पीड और एक्यूरेसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। और इसके नतीजे वो भी काफी मैसिव थे। 9 बड़े टेरर लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कदम में 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस पर स्ट्राइक की गई, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स की 20% ताकत पल भर में खत्म हो गई। अब चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन की तरफ, द न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था,
क्योंकि देखिए बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी। भारत ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया और 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट था, इसे ऐसे समझिए। पाकिस्तान अपने टोटल पानी की 93% ज़रूरत और 80% खेती के लिए इसी नदी सिस्टम पर टिका है। एक ही झटके में ये एक बहुत बड़ा विनाशकारी आर्थिक दबाव बन गया। इसके साथ ही बाकी दरवाजे भी बंद कर दिए गए। अटारी वाघा बॉर्डर बंद, सारा द्विपक्षीय व्यापार खत्म, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए, कल्चरल एक्सचेंज पर पूरी तरह बैन लग गया और नई दिल्ली में उनके हाई कमीशन का स्टाफ भी एकदम कम कर दिया गया। मतलब कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। इन सब चीज़ों ने भारत की पुरानी पॉलिसी को जड़ से बदल दिया। पहले आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले देश को अलग अलग देखा जाता था, लेकिन नई पॉलिसी एकदम क्लियर थी। जो आतंक फैलाएगा और जो उसे पालेगा, दोनों बराबर के जिम्मेदार होंगे। अब से किसी भी हमले को सीधे सीधे युद्ध के कृत्य के तौर पर देखा जाएगा। इस पूरी जीरो टॉलरेंस अप्रोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये मैसेज क्लियर था कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक कोई भी कूटनीतिक या आर्थिक रिश्ता नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इस एक्सप्लेनर को हम इसी अहम सवाल पर छोड़ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ खींची गई ये नई रेड लाइन आने वाले दशकों में साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को किस तरह बदल कर रख देगी। ऑपरेशन सिंदूर ने जो नई हकीकत सामने रखी है, उसका फ्यूचर पर क्या असर होगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा।